सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग जॉग्राफी का अपना अगला लेक्चर करेंगे एंड दैट इज़ पेनिनसुलर रिवर्स। क्योंकि हमने मॉर्निंग में किया था हिमालयन रिवर्स को, तो मैंने सोचा आज पूरा रिवर टॉपिक ख़त्म ही कर देते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में ओरिजिनेट होती हैं, और बाकी जो हिमालयन में हिमालयाज़ में जिनका ओरिजिन होता है वो हम मॉर्निंग में ही पढ़ चुके हैं। जितनी भी हमारी पेनिनसुलर रिवर है यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और वेस्ट फ्लोइंग यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ये हिंदी में आपका पूरा है। आई थिंक यहाँ पे तो ऐसा इंग्लिश हिंदी ज़्यादा कुछ होना चाहिए नहीं। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, दीज आर ऑफ एफीमरल नेचर। एफीमरल का मतलब होता है सीजनल नेचर की होती हैं, वहीं वो पेरेनियल होती हैं, वो एंटीसीडेंट होती हैं, लेकिन ये एंटीसीडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग दो कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब ज़्यादातर जो नदियाँ हैं हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो ओरिजिनेट होती हैं वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, या मोर इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू विच इज़ द ट्रायंगुलर लैंड मास, वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट। हमने पढ़ा था इट हैज़ अ जनरल ग्रेडियंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसका जनरल ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से स्लोप की वजह से, ढलान की वजह से ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ओरिजिनेटिंग इन दी वेस्टर्न घाट। पश्चिम घाट में ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक, डजन मीन कि सारी जो ईस्ट में फ्लो हो रही है रिवर्स वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होंगी। अभी हम बहुत सारी नदियाँ देखेंगे जो वेस्टर्न घाट से नहीं बल्कि ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर, जो ईस्ट की ओर रिवर फ्लो करेगी दैट विल ड्रेन इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर ड्रेन करेगी विच इज़ अ बे विच इज़ द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, नॉट दैट वाला कर छोड़ो। यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो अपना वाटर अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, एंड जो यहाँ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं दे फॉर्म डेल्टा, और ये जो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं वो ईश्वरी बनाती हैं। अब ईश्वरी क्यों बनाती हैं? इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थे वो कैसे थे? दे वर म्यूटिलेटेड एंड दे वर सबमर्जिंग सबमर्जिंग थे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये गिरा हुआ है इधर की ओर। तो यहाँ पर रिवर्स जो आती हैं, पहली बात तो बहुत लंबी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, इतना ज़्यादा वो सेडिमेंट लेके नहीं आती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, लेके आती भी हैं तो ये सबमर्ज्ड कोस्ट है, सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, तो भाई ओशन में उतना तुरंत ही डूब जाता है, यानी कि जो रिवर आती है तुरंत खड़ाक से गिर जाती है, बहुत ज़्यादा उसके पास जगह मिलती नहीं है फैलाने के लिए सेडिमेंट को। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी वाइड है और एमर्जिंग नेचर के हैं, ईस्टर्न वाले, वेस्टर्न वाले सबमर्जिंग नेचर के हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट में फ्लो करती है रिवर, क्योंकि ये जो सेडिमेंट है इसका प्रॉपर डिपोजिशन नहीं होता, तो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता कि ये देखो प्रॉपर तरीके से डेल्टा बना, समुद्र का पानी भी घुस रहा है यहाँ पे, दैट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एज ईश्वरी। इन हिंदी वी कॉल इट एज ज्वार बदोन्मुख। ठीक, अब हम आते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। सबसे पहले दामोदर, पहले मैं आपको तो मैप पे ये जो 4-5 नदियां हैं, दामोदर, सुबर्ण रेखा या फिर स्वर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, वंशधारा, महानदी, पहले मैं आपको मैप पे दिखा के लाता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। यह दामोदर है जो ज्वाइन कर रही है कौन सी रिवर है? हुगली या भागीरथी। हुगली जो खुद किसकी? ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। और यहीं पर अगर हमें याद हो तो हमने एक पोर्ट का नाम पढ़ा था जो रिवराइन पोर्ट था, जरा बताइए, हल्दिया पोर्ट था, है ना? तो दामोदर ये ज्वाइन कर रही है, ये ब्राह्मणी है, यहीं पे एक नदी है बैतरानी, पहले बैतरानी आएगी देन ब्राह्मणी आएगी, यहीं पर स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा है, देन बैतरानी, ब्राह्मणी, ये इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, किसी की सहायक नदियाँ नहीं है। ठीक है, तो ऊपर सुवर्ण रेखा रहेगी, देन बैतरानी रहेगी, देन ब्राह्मणी रहेगी, देन महानदी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर बीच में आती है यहाँ पर वंशधारा। कौन सी वंशधारा? वैसे एक और है यहाँ पे छोटू सी, ऋषुकुल्या, जिसके माउथ पे ऑलिव रिडलेट टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पर वो अपने एग्स वगैरह ले करते हैं। और यहाँ पर आती है, उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है वंशधारा ईस्टर्न घाट से, और आंध्र प्रदेश में चली जाती है। ठीक, तो दामोदर तो ये हो गई, देन सुवर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, देन यहाँ पर आएगी ऋषुकुल्या, देन आएगी यहाँ पर वंशधारा। तो आप ये समझिए कि भाई ये क्या ऑर्डर है एंड एवरीथिंग। ठीक है, छोटी छोटी सी नदी, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलेगी, जिसको रूट स्टेट के नाम से जानते हैं हम लोग, तो झारखंड से निकलेगी, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, भ्रंश घाटी में बहती है रिफ्ट वैली में। हुगली की ट्रिब्यूटरी है,
सौरव बंगाल के नाम से जानते हैं। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं, बोकारो, बड़ाकर, ध्यान रहे बराक रिवर वो अलग थी, मॉर्निंग में पढ़ा था, वो मेघना की ट्रिब्यूटरी थी, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर से निकल रही थी, जिसको बांग्लादेश में किस नाम से जान रहे थे कमेंट में आप बताएंगे। तो और कोनार, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर की। स्वर्ण रेखा की अगर बात करेंगे, गोल्ड, ये भी छोटा नागपुर प्लेटिव से निकलती है। यहाँ पर क्योंकि गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं इसका नाम इसलिए स्वर्ण, स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण रेखा पड़ जाता है। देन बैतरानी है, देन उसके नीचे ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी जो बनती है वो एक्चुअल में एक शंख नदी है, एक साउथ कोयल है। नॉर्थ कोयल अगर याद मॉर्निंग में पढ़ा था, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? नॉर्थ कोयल है सोन की, जो खुद गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कहाँ से निकलती है? सोन। रिकॉल, जल्दी रिकॉल करो, कहाँ? अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल डोम या पीक है जहाँ से मल्टीपल रिवर्स निकलती है, तो सोन ऊपर की तरफ चली जाती है और नर्मदा इस तरह से। देन नीचे वंशधारा, मैंने आपको बताया वंशधारा में ऑलिव रिडले टर्टल, और मेनली तो जो ऋषिकुल्या नदी है जो वंशधारा के ऊपर है, ये महानदी है, महानदी के नीचे ऋषिकुल्या, ये वंशधारा। तो ऋषिकुल्या बीच में वंशधारा और महानदी के, ठीक है। अब आते हैं किस पे? महानदी पे। तो महानदी थोड़ी सी इन बाकी नदियों कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी नदी है। लेंथ इसकी 850 किलोमीटर है। सौरव उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ओरिजिन इसका सिहावा हिल्स में होता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट का कहीं ना कहीं पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो जो ये वंशधारा वगैरह हैं ये ईस्टर्न घाट से ही निकलती हैं। इसमें डैम बना हुआ है, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध है, और उसका नाम है हीराकुड डैम। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो तेल, जौंक, ओंग, हसदेव, मांड, सेवनाथ, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे तो ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक पूछता नहीं है, वो हिमालयन रिवर्स में पूछेगा अगर पूछेगा, यानी इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा में, कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। वैसे तो अभी तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन उस पर भी नहीं देखे हैं, लेफ्ट और राइट इसकी अगर मैं बात करूँ एसएससी की, उसमें हिमालयन में भी, तो फिर पेनिनसुलर में तो शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो जो ओंग जोंग तेल है वो नीचे, यानी कि ये महानदी ऐसे जाती है तो उसकी राइट बैंक हो जाएंगी ओंग जोंग तेल, और सेवनाथ, हसदेव, मांडी ये सब ऊपर से ज्वाइन करती हैं, ठीक। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गई आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज, तेल, जौंक, ओंग, हसदेव, मांड, और एक सेवनाथ भी याद कर सकते हो। वैसे यहाँ पर रेयरली ही इस तरह का सवाल बनेगा कि एक ट्रिब्यूटरी का नाम दे देगा और पूछेगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, मल्टीपल वो देगा ही देगा आपको, ठीक है। गोदावरी पे आते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। वैसे तो गंगा है इंडिया की सबसे लंबी, लेकिन अगर पेनिनसुलर की बात करें, क्योंकि वो तो हिमालयन रिवर है, तो फिर गोदावरी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। प्लस एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, है ना। निकलती कहाँ से? तो लेंथ 1450 किलोमीटर से निकलती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट को ध्यान रखना, पश्चिमी घाट को यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पर उसको किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री, याद रहेगा। सह्याद्री क्या है? वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। और महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या नाम है? कोंकण कोस्ट है। इसके ऊपर कौन सा है? काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, है ना, याद है। तो ये हो गया आपका। तो महाराष्ट्र में ये पहले ओरिजिनेट होगी, देन तेलंगाना जाएगी, देन आंध्रा जाएगी, देन वहाँ पर डेल्टा बना देगी। बट दैट डज नॉट मीन कि गोदावरी रिवर का जो बेसिन है वो सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट में है। बेसिन आई टोल्ड यू कि दैट मीन्स कि रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो मतलब वो जो पूरा एरिया ड्रेन करती है वो रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उस पूरे एरिया को उसका बेसिन बोलते हैं। ये रिवर बस इन 3 स्टेट में जा रही, लेकिन इसका जो बेसिन है वो ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दैट, कि वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक यहाँ पर भी फैला हुआ है। इवन आप मान के चलो कि ये छत्तीसगढ़ तक गया हुआ है, क्योंकि हाँ लिखा तो है देखो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटक, क्योंकि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी लिखी इंद्रवती, जो कि छत्तीसगढ़ से निकल के आती है फिर इसको ज्वाइन करती है। तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, पूर्णा, मांजरा, इंद्रवती, पूर्णा, प्राणहिता, सबरी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जिसको कि मैंने आपको कैसे याद करवाया था, जो लोग पहले से पढ़े हैं उन्हें पता होगा। एक तो वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, इस तरह से याद करना है। देन पर पौआ परसेंट ट्रिपल पी याद करना है, और MS करके याद करना है, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी या MS स्वामीनाथन, है ना, हम लोग नाम पढ़ते हैं। तो वेन गंगा, वर्धा, इंद्रवती, प्राणहिता, पूर्णा, पेन गंगा, मंजीरा और सबरी, ये सारी हो जाएंगे हमारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? GT रोड, तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है। इसके बियॉन्ड एज सच तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पर एक बार मैप पे देख लेते हैं, यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं किस तरह से गोदावरी निकली, एंड यहाँ पर आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना दिया। सर जहाँ डेल्टा बन रहा है वो कोलेरू लेक है क्या? नहीं, एक्चुअल में जहाँ डेल्टा बन रहा है इसका, और जो नीचे नदी है कृष्णा, इनके दोनों के बीच में ये कोलेरू लेक पड़ता है।
हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट वुड बी डैम्स, दैट वुड बी वाटरफॉल एंड लेक्स, तो वो हम एक ही टॉपिक में कर रहे होंगे। तो ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक पड़ता है, तो आप देख सकते हो। तो ये पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती सब ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। तो ये पूरा आप देखो कि छत्तीसगढ़, MP, कर्नाटक तक गया है इसका ड्रेनेज बेसिन की अगर बात करें तो। आगे बढ़ें, अभी कृष्णा पे आ जाएं। तो कृष्णा रिवर की अगर बात करें तो लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोमीटर है। ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है। अगेन ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, महाबलेश्वर भी, ठीक है, महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड ये ओरिजिन होती है महाराष्ट्र में, देन कर्नाटक में जाए, देन तेलंगाना, देन आंध्रा में। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ट्रिब्यूटरीज हैं ये, जो हम कैसे याद करते हैं, भीम तू मौसी, मूसी यहाँ नहीं है, भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, माल क्या दूध है वो, इस तरह से याद करना है हमें। तो भीमा, तुंगभद्रा, मौसी से मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, और कोयना, कोन्या नहीं है, कोयना ही है, और दूध गंगा। ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर से निकल रही है। देन आते हैं किस पे, पेन्नर, रुक जाओ, ठीक है, ओके। पेन्नर जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन बड़ा हो जाता है इसमें। CGL 2024 के Tier 1 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, और कन्फ्यूजन पेरियार से होता है। पेरियार जो होती है वो केरल की नदी और वेस्ट की ओर बहती है, ये आंध्र प्रदेश की नदी और ईस्ट की तरफ बहती है, और ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट रिवर है, और कृष्णा और कावेरी के बीच में फ्लो होती है। तो इंडिपेंडेंट रिवर ऑफ आंध्रा। इसमें आपका एक डैम बना है, वैसे तो जब डैम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सोमासिला बांध। कावेरी पे आते हैं। कावेरी 800 किलोमीटर्स लेंथ है। ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल्स में होता है, जो कि कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। कर्नाटक कोगाडू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स है, जहाँ से कावेरी का ओरिजिन होता है। ताल कावेरी करके जगह पड़ती है, ताल कावेरी, लेकिन ताल कावेरी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि नाम में ही कावेरी है। कर्नाटक में जगह पड़ती है, तो कर्नाटक से ओरिजिनेट होगी, देन तमिलनाडु में एंटर करेगी और वहीं पर डेल्टा बना देती है। सिर्फ 2 स्टेट में कावेरी फ्लो होती है, इसका बेसिन एक्सटेंड होता है, ठीक है, और स्टेट्स के साथ, लेकिन खुद ये फ्लो होती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। हमेशा ध्यान रखना, बेसिन में आसपास के भी आप स्टेट्स को लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी इधर उधर से आ रही होगी घूम फिर के। ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, पेरेनियल इसको बोल सकते हैं। हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं, और जो पेनिनसुलर होती हैं वो सीजनल होती हैं, फिर एफिमरल होती हैं, ठीक है। तो पेरेनियल ये क्यों है, ये क्या ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, नहीं, एक्चुअल में है क्या, अभी मानसून पढ़ा तो नहीं है, तो जब पढ़ेंगे देखेंगे यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है, तब इसको अपना पानी मिल जाता है, ये इस तरह से यहाँ पर है रिवर, और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है लौट के, तो भी इसको पानी मिल जाता है। तो फिर मतलब जून जुलाई के टाइम पे पानी मिल जाएगा, जुलाई अगस्त के टाइम पे, और फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे भी पानी मिल जाता है इसको, तो इसलिए हमेशा पानी रहता है। गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, ध्यान रखना। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलेंगे, क्यों, बिकॉज वो गंगा ऑफ साउथ इंडिया, मतलब गंगा की तरह, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, वैसे हम कावेरी को बोलेंगे। लेकिन रिमेंबर दिस, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टाइप है, कि अगर पूछेगा गंगा ऑफ साउथ इंडिया कौन है और कावेरी ऑप्शन में नहीं है, गोदावरी है, तो आपको गोदावरी ही टिक करना होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि अगर नाम के लास्ट में नी या ती है तो वो फिर कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। काबिनी, भवानी, हेमवती, अमरावती भी होगी, ठीक है, अमरावती। तो जिसके नाम में नी या ती दिख जाए, नी या ती, बस एक्सेप्शन इंद्रवती है। इंद्रवती अगर आप देखो तो इसकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ठीक है, और शिमसा भी इसी की ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। वैगई जो है, और इसके डेल्टा को गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। जो वैगई है वो इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर हम बोल सकते हैं। कावेरी से भी नीचे आप देख सकते हो, कावेरी है, देन इसके नीचे वैगई आपको देखने को मिलेगी। ये पेन्नर रिवर है, जो मेनली तो आंध्र प्रदेश की रिवर है। पलार करके भी एक छोटी सी नदी है, क्लियर। पुलिकट लेक है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जस्ट बॉर्डर में पड़ता है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक है। नाउ कमिंग ऑन टू दीज रिवर्स, जो वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं, इधर की ओर फ्लो हो रही हैं, ओके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली, वो 2 है, नर्मदा और तापी। सबसे लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह रही हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन टू अरेबियन सी, और नर्मदा जो तापी हैं, ये दोनों जो हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपकी रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन सी रिवर बताई थी जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, रिकॉल करो जल्दी से, दामोदर, जिसको सौरव बंगाल के नाम से जान रहे हैं। सौरव बिहार किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई। देन लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईश्वरी बनाएगी, अरेबियन सी में गिरेगी, अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को। एमपी से मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू जहाँ से ओरिजिनेट होती है। देन ये गुजरात में जाएगी, मतलब ऐसे मान लो छत्तीसगढ़, देन एमपी, देन गुजरात, देन गल्फ ऑफ खम्बाट या कैम्बे, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं। जैसे ये अमरकंटक प्लेट्यू है छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर में, तो छत्तीसगढ़ देन एमपी, देन इस तरह से आएगी आपकी। और यहाँ पर ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है जहाँ पर ये गिर जाएगी। ये जो है आपका सतपुरा रेंज है, ये है विंध्या। ध्यान रखना, सतपुरा एस से सतपुरा, एस से साउथ, और विंध्या ऊपर है, तो विंध्या ऊपर, सतपुरा साउथ नीचे होगा। ये रिफ्ट वैली है बीच में, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ विंध्या और सतपुरा दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है। और कौन कौन से अक्रॉस दी वर्ल्ड ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर्ज माउंटेन जर्मनी में, वॉजियस माउंटेन फ्रांस में। तो ये सब क्या है, ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। तो नर्मदा रिवर का आपको क्लियर हो गया। जबलपुर इसके बैंक्स में लोकेटेड है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है बंजर, तवा, शक्कर, हालो। ठीक है, बंजर तवे में शक्कर डाल के उसको हिला दो, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। तापी की अगर बात करें, थोड़ी सी छोटी है नर्मदा से, 724 किलोमीटर, और इसका ओरिजिन बैतूल प्लेट्यू एमपी से होता है, जो अमरकंटक के पास में, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये एमपी में ही है। ठीक है, और जिस तरह से ये एमपी गुजरात यहाँ पर है, महाराष्ट्र भी लिखना। ठीक है, गुजरात से पहले महाराष्ट्र में भी जाती है, एमपी छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर में, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात। ओके। तापी की अगर बात करें, बैतूल प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलती है। देन सूरत इसके बैंक पे लोकेटेड है, ऐसे याद करो। तपती गर्मी में, तपती गर्मी क्या करती है, सूरत बिगाड़ देती है एकदम, सकल सूरत बिगाड़ देती है तपती गर्मी, है ना, रिलेट कर पा रहे होगे बिल्कुल। ट्रिब्यूटरीज इसकी आनेर, गोमई और, ठीक है, आनेर, गोमल, गिरना और पूर्णा। ठीक है, ये है पूर्णा। यार वैसे वहाँ भी थी गोदावरी में, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पूर्णा थी, यहाँ पे भी पूर्णा है, ताप्ती पे भी। ठीक है, ध्यान रखना। गोवा की रिवर्स पे आते हैं, एंड गोवा में आएंगे ज्वारी और मंडोवी। ज्वारी रिवर की स्टोरी पे कौन सा पोर्ट देखने को मिल रहा था, मरमगांव पोर्ट था, मरमगांव, है ना, याद है आपको मरमगांव। और ये कौन सा कोस्ट था, कोंकण कोस्ट था। मंडोवी लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहलाती है, और जो पणजी है वो इसी के बैंक्स पे, जो गोवा की कैपिटल वो लोकेटेड है। यहीं पर हम पढ़ेंगे दूध सागर वाटरफॉल भी है। केरल की रिवर्स हैं छोटी छोटी सी नदियाँ, लेकिन उससे पहले कर्नाटक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कर्नाटक पहले पड़ेगा, केरल बाद में पड़ेगा। तो कर्नाटक में काली नदी है, शरावती है। ठीक है, जॉग फॉल्स जो हैं वो शरावती रिवर पे हैं, प्लस वराही रिवर भी है यहाँ पर, वराही भी है, और माही रिवर है, वराही रिवर है। वराही में कुंचिकल है, कुंचिकल जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की। ठीक है, वराही रिवर एंड माही रिवर, काली नदी और शरावती, ये है कर्नाटक की। केरल की 3 याद रखनी है, भरतपूजा, पेरियार और पंबा। पंबा अपना वाटर ड्रेन करती है वेम्बानद लेक में, विच इज़ दी लॉन्गेस्ट लेक ऑफ आवर कंट्री, सबसे लंबा लेक है। लाइफ लाइन ऑफ केरल के नाम से जानते हैं पेरियार को, एंड इट इज़ ऑल्सो दी बट लॉन्गेस्ट इसको ना याद करके भरतपूजा को याद करना, बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भरतपूजा इज़ वेरी 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 स्लाइटली लॉन्गर देन पेरियार, बहुत स्लाइटली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन और इस शायद क्वेश्चन भी रेयरली बने आपसे, ये बताओ भरतपूजा पेरियार में कौन लंबी है, लेकिन बोले भी तो भरतपूजा को ही कंसिडर करना। अगर भरतपूजा ना हो देन पेरियार को आपको कंसिडर करना है। ओके, और दोनों ऑप्शन में है तो भरतपूजा कंसिडर करना है। तो ये केरल की रिवर्स हो गई। बाकी देख लिया हमने, ऊपर की देख लेते हैं। लूनी, लूनी जो है नाग हिल्स जो है राजस्थान में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसको लवनवारी भी बोलते हैं, लवनवारी इसलिए बोलते हैं, लवन का मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्टी रिवर है, क्योंकि ये ऐसे रीजन में फ्लो होती है जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की जो दर है, दैट एक्सीड्स टू अ वेरी हाई डिग्री फ्रॉम दैट ऑफ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी पानी जितना गिरता है उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन रिकॉल करो कब हाई होता है, व्हेन देयर इज़ हाई टेम्परेचर, व्हेन द सरफेस एरिया इज़ मोर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो, विंड स्पीड ज़्यादा हो, है ना, तो ये ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है, तो इट इज़ वन ऑफ द सॉल्ट रिवर, और ये पहुँच नहीं पाती है समुद्र तक, क्योंकि बीच में इसका पानी सूख जाता है, और ये जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। दिस ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ है।
तो यहाँ पर आके ख़त्म कर हो जाती है, ड्रेन नहीं कर पाती अपने पानी को समुद्र में। साबरमती की अगर बात करेंगे तो ओरिजिन इसका अरावली माउंटेन्स में होता है, उदयपुर राजस्थान में जाती है, देन गुजरात में चली जाती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसके बैंक्स पे नहीं, इसके तट पे लोकेटेड है। याद करो यमुना के तट पे दिल्ली सिचुएटेड था। देन हमने पढ़ा था गंगा वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में, पहले कानपुर आएगा, देन प्रयागराज आएगा, देन वाराणसी आएगा, देन आपका पटना आएगा, देन भागलपुर आएगा। ये सब गंगा के बैंक्स पे सिचुएटेड है। लखनऊ की अगर बात करें गोमती रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। दिल्ली तो यमुना में है ही है, ठीक है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी जो गांधीनगर और अहमदाबाद और जैसे मूसी की बात आई थी ना, मूसी यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी, मूसी। तो ध्यान रखना जो मूसी है इसके बैंक्स पे हैदराबाद सिटी लोकेटेड है, हैदराबाद। और जो तुंगभद्रा है तो ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो बीच का क्षेत्र है इसको रायचूर दोआब बोलते हैं। सुबह वाली क्लास में बताया था दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का रायचूर दोआब बोलते हैं। और इसको मैं हिस्ट्री में कहाँ पढ़ाऊँगा, जब विजयनगर किंगडम हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया आपका माही पे आना ना, गांधीनगर अहमदाबाद ये हो गया। माही पे आते हैं तो माही जो है विंध्या माउंटेन से ओरिजिनेट होती है एमपी में। देन उसके बाद राजस्थान जाएगी, गुजरात जाएगी, देन गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्बाट में गिर जाएगी। दिस इज़ योर गल्फ ऑफ कैम्बे। तो एक्चुअल में होता क्या है, माही रिवर इस तरह से आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरह से गुजरती है, ऐसे ही जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो माही रिवर है वो कुछ इस तरह से आती है, एमपी के मतलब विंध्यान रेंज से निकल के आती है एंड इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आके गल्फ ऑफ कैम्बे में गिर जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट किया, एमपी, राजस्थान एंड गुजरात। तो इन 3 स्टेट में इसका फ्लो रहेगा, एमपी, राजस्थान एंड गुजरात। उसके बाद गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खम्बाट में गिर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी होती है यहाँ पर ख़त्म। अब आपको क्या करना है, छोटे बच्चे के पास जाना है, उससे बोलना है कि भाई लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन दे दो, और उसके बाद आपको लगा के स्कोर कैलकुलेट करना है और आपको कमेंट में बताना है। अब क्योंकि हमने 9 लाख सब्सक्राइबर अभी रिसेंट में कंप्लीट किए हैं परमार एसएससी टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको ये माइंड मैप की पीडीएफ मिलती है, वहाँ पर आपको एक अभी हम पोर्टल देंगे, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट कुछ भी दिक्कत आए तो माइंड मैप पे या फिर आपको मतलब लिटिल बॉय में कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आपको कोई आ रहा है तो वहाँ पर सीधा रिपोर्ट कर सकते हो। कई बार होता है कि जैसे कमेंट में नहीं पता चल पाया, तो वहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग इस तरह का हम पोर्टल तैयार करवाएं हैं काफ़ी दिनों के मेहनत के बाद और काफ़ी खर्चे के बाद, ठीक है। तो वो आपको दे देंगे। तो उसमें क्या है कि आप सीधा बता पाओगे, आपको तुरंत मेल रिसीव होगा कि हाँ इस तरह से पहुँच गया। और अगर ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो आपको बता देंगे, ठीक है, क्लियर। तो थैंक यू एवरीवन। बाकी कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए लिटिल बॉय से। थैंक यू।